हेलो एवरीवन। एप्टीट्यूड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अभी अपने फर्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। और 3 टॉपिक्स में आपको नंबर सिस्टम में कंप्लीट करा चुका हूं। अब हम लोग अपना फोर्थ टॉपिक देखेंगे, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, अगर आपने मेरा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज सिलेबस का वीडियो देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक्स कवर अप कराऊंगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा ही पहले से ही, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। एलसीएम क्या होता है भाई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में ही कॉमन वाली बात है। ओके, बट ये जो है एलसीएम लीस्ट है और एचसीएफ जो है वो हाईएस्ट है। और एलसीएम हमारा मल्टीपल है बट एचसीएफ हमारा फैक्टर है। तो पहली बात तो लीस्ट हाईएस्ट ये सब तो आप जानते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कॉमन वर्ड भी आपको पता है भाई, है ना? तो ये फर्स्ट दो वर्ड्स तो आपको पता लग रहे हैं, लीस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन, ये तो समझ में आ रहा है। मल्टीपल और फैक्टर्स में शायद किसी को कंफ्यूजन हो सकती है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे बातें तो बहुत ऑब्वियस है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। देखो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है मल्टीपल एंड फैक्टर। देखो, इफ ए डिवाइड्स बी, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस बी डिवाइडेड बाय ए का रिमाइंडर 0 आता है, तो हम कहते हैं ए इज फैक्टर ऑफ बी एंड बी इज मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं बोलूंगा 8, 2 डिवाइड्स 8। ठीक है, जैसे आप आराम से समझ पा रहे हो इस चीज को, बेसिक सा पॉइंट है। 2 डिवाइड्स 8, 2 8 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? हम डायरेक्टली डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं 8/2 जब आप करते हो तो रिमाइंडर हमारा 0 निकल के आता है। प्लीज रिमाइंडर पे ध्यान लगाना, क्वेश्चन पे नहीं। 8/2 आपको पता है 4 होता है, तो मैं रिमाइंडर बता रहा हूँ। 8/2 जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो इस सिनेरियो में मैं क्या कह सकता हूँ जी? 2 इज फैक्टर ऑफ 8, 2 इज फैक्टर ऑफ 8। ये बात बहुत बेसिक है, प्लीज आपको बहुत बाद में ट्रबल ना करे, इसलिए आराम से समझ लो। 2 इज फैक्टर ऑफ 8 एंड 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, 8 इज मल्टीपल ऑफ 2। ये बात समझ में आई? 2 फैक्टर है 8 का और 8 मल्टीपल है 2 का। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ लेना भाई, फैक्टर जो होगा ना, नंबर किसी भी नंबर का आप फैक्टर देख रहे होगे तो वो उससे छोटा निकलेगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर निकल आएगा। बट जो मल्टीपल होगा, मल्टीपल हमेशा बड़ा निकलेगा या ज्यादा से ज्यादा, मतलब यू कैन से, मतलब कम से कम वो बराबर निकल सकता है और बड़ा ही निकलेगा। मतलब या तो बराबर निकलेगा या बड़ा निकलेगा, सिंपल बात, इतनी बात करो। ठीक है, ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीजों को। तो जो एलसीएम होगा, मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, या लेट मी यूज अ डिफरेंट स्लाइड, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा समझने में। देखो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। जो जो मल्टीपल होगा ना भाई, किसी भी नंबर का आप मल्टीपल निकाल रहे हो, या तो वो सेम होगा या फिर वो बड़ा होगा। ठीक है, और अगर आप फैक्टर निकाल रहे हो, फैक्टर निकाल रहे हो, या तो वो सेम नंबर होगा या फिर वो स्मॉलर नंबर होगा। जैसे आप 8 के फैक्टर देखना चाहते हो, फैक्टर्स पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखना नंबर सिस्टम में। मैंने वहां पे आपको सारा फैक्टर्स के बारे में क्लियर किया था, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, 8 के फैक्टर्स अगर आप देखना चाहोगे तो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं और 8। ठीक है, तो 1 2 4 8 ये फैक्टर्स हैं जी 8 के। तो देख पा रहे हो 8 या 8 से छोटे नंबर हैं ये सारे फैक्टर्स में। मल्टीपल्स में फिर बड़े बड़े नंबर आएंगे, जैसे मैं आपको बोलूं 8 के मल्टीपल बताओ। ठीक है, 8 के अगर आप मल्टीपल बताओगे तो 8 बोलोगे, 16 बोलोगे, 32 बोलोगे, है ना, 24 भी बोलोगे, क्योंकि 8 3 24 होता है। तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, डॉट 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 डॉट, मतलब 8 का मल्टीपल हो गई है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 16, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 24, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 32 एंड सो ऑन। तो ये 8 के मल्टीपल हो गए, समझ रहे हो? 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 40, 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 48। तो यहीं से मतलब निकल के आ रहा है मल्टीपल। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे मल्टीपल हैं 8 के, समझ आया? और ये सारे क्या है जी? फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब एक नंबर मैं और लेता हूं। ठीक है, एक नंबर मैं और लेता हूं, जैसे सपोज कर लो मैंने नंबर ले लिया 6। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स जरा मुझे समझाओ, 1 2 3 एंड 6। ठीक है, ये हो गए जी फैक्टर्स। अच्छा, मल्टीपल बताओ 6 के, तो 6 आएगा, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24, 6 5 द 30, 6 6 द 36, डॉट 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 डॉट। तो ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात जरा मुझे ये समझाओ, जब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं, 8 और 6 के फैक्टर्स को आप जरा कंपेयर करना।
8 और 6 के फैक्टर्स को आप कंपेयर करना, 1 2 3 6, यहाँ पे 1 2 4 8 ऐसे करके हैं। तो फैक्टर्स में से आप सबसे बड़ा फैक्टर उठाओ जो कि कॉमन है, जो कॉमन है इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर उठाओ, और वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा नजर आ रहा है जी? 2। ठीक है, कॉमन फैक्टर तो 1 और 2 ही है, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? 1 और 2 है, और बड़ा सबसे कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसलिए 8 और 6 का HCF मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, HCF ऑफ 8, 6 विल बी 2। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो जो मल्टीपल्स आपने लिखे हैं इन सब में से कॉमन बताओ भी, मल्टीपल कॉमन कौन से नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप चेक करो, यहाँ पे जा करके देखो 6 12 18 कहीं कुछ नहीं 24, ये देखो 24 कॉमन निकल के आया है। ठीक है, और वैसे आगे भी देख लो, आगे भी बहुत निकलेंगे, मैं आपको फिर भी थोड़ा सा और लिख के दिखा देता हूँ। 6 6 36, देन 7 6 42, देन उसके बाद फिर 8 6 48। ठीक है, डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे, है ना। तो ये 24 निकल, अभी 48 भी निकल के आया कॉमन, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो एलसीएम का मतलब क्या हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल में से देखो सबसे सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? तो हमने यहाँ पे देखा जी 24 निकल के आया, तो एलसीएम ऑफ 8, 6 विल बी 24। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? एचसीएफ एग्जैक्टली क्या और एलसीएम क्या है। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कहानी क्यों करते हैं, उसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है, लीस्ट में क्यों नहीं इंटरेस्ट? अरे लीस्ट तो सिंपल सी बात है, 1 निकल के आएगा। जो भी कोई भी 2 नंबर पकड़ लो, उसमें आप बोलो कि सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर बताओ इनका, तो ऑब्वियस सी बात है 1 पे टिक लगाओगे। ऑब्वियसली हम लोग पॉजिटिव की कहानी करते हैं, नेगेटिव साइड में हम लोग नहीं जाते, ये सारी चीजें हम पॉजिटिव में ही चलेंगे। ठीक है, तो हम नेगेटिव साइड नहीं जाएंगे। ठीक है जी, तो फिर लीस्ट तो आप 1 ही बोल के आओगे हमेशा, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आप कोई भी नंबर आप पकड़ दो, जैसे 36 और 49 ऐसे करके मैंने कुछ पकड़ लिया, रादर 48 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, 48 पकड़ लेता हूँ। हाँ जी, तो इन दोनों नंबर्स का मैं अब आपको बोल दूं लीस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, तो आप तो आंख बंद करके 1 बोल के आ जाओगे, खत्म कहानी, क्योंकि 1 तो होना ही होना है। 36 के फैक्टर को लिस्ट डाउन करना, 48 के फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करना, आप सबसे कॉमन वाला जो कॉमन होंगे वो देख लेना, सबसे छोटा कौन सा होगा कॉमन वाला, ऑब्वियसली 1 होगा। तो इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता, तुम्हारे को एचसीएफ में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए हम फैक्टर्स जब देख रहे होते तो हाईएस्ट वाला देखेंगे। ठीक है, लीस्ट से हमारा मतलब नहीं है। अच्छा जी, अब देखो एलसीएम की जब हम कहानी करें, यहां ध्यान से समझना, हम एलसीएम लीस्ट वाला ही क्यों पकड़ते हैं, हाईएस्ट वाला क्यों नहीं पकड़ते? अगर आप बोलोगे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, ठीक है, हमने यहीं पे ही आपको बताया था 8 और 6 का हमने पकड़ा था। ठीक है, तो आप क्या बता के आओगे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 8 और 6 का? तो अब ये तो आप चलते जाओगे चल जाओगे तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाओगे भाई, है ना। ये देखो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल हम देख रहे थे 24 आया था, उससे बड़ा 48 आया, उससे बड़ा एंड सोना से हम लोग देखते चले जाएंगे, बट फिर कहां तक जाएं वो हमारे को नहीं पता, तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे, तो फिर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मीनिंगलेस कहानी हो जाएगी। बात समझ आई? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल सही चलता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बकवास हो जाता है। ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चलता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर बकवास हो जाता है, इससे हमारा कोई खास मतलब नहीं होता, है ना। लीस्ट कॉमन फैक्टर चलो आप डिफाइन तो कर पा रहे हो, 1 बता तो पा रहे हो, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो आप बता ही नहीं पाओगे, वो तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा किसी भी नंबर का। बात समझ पा रहे हो? तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो डिफाइन भी नहीं होता, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिफाइन होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर डिफाइन होता है, बट लीस्ट कॉमन फैक्टर से हमारा कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि वो हमेशा 1 निकल के आएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये सब बातें कोई बताएगा नहीं, बट थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों लेके चलते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हम क्यों लेके चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और पिक्टोरियली समझाता हूँ ताकि थोड़ा सा चीजें पिक्चर आपके माइंड में एटलीस्ट बने तो सही। कुछ भी नंबर्स हमने ले लिए, ठीक है, जैसे हमने सपोज कर लिया नंबर ले लिया 3 6, है ना, 15 और 21। ठीक है, इसका आप इस पूरे सेट का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहते हो, तो वो इन इन सब से छोटा होगा, प्लीज ये बात ध्यान रखना। ठीक है, या फिर जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हो सकता है, या फिर इन सब से छोटा ही होगा। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब आप देख रहे होगे तो वो इन सबसे बड़ा ही होगा, या फिर सबसे बड़ा नंबर हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कैसे हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज जैसे सपोज कर लो जैसे, हाँ ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये वैसे एग्जांपल बहुत अच्छा ले लिया हमने, है ना। तो ये देखो यहाँ पे आप देखोगे एलसीएम देखना चाहोगे, एक्चुअली सबसे बड़ा नंबर तो नहीं आएगा बट एचसीएफ आ जाएगा, है ना। एचसीएफ विल बी व्हाट 3 हियर, है ना, क्योंकि 3 का ये देखो सब में 3 कॉमन है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो फैक्टर क्योंकि ये सभी 3 के मल्टीपल है ना नंबर्स, और तो हम सबसे छोटा वाला उठा करके यहाँ पे लेके आ पा रहे हैं, दैट इज 3। थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। एलसीएम तो फिर कोई बात है, आपको निकालना मेरे को अभी सिखाना है, तो उसके हिसाब से हम आंसर कर पाएंगे। ओके, बट द मेन थिंग इज जो आपको माइंड में फिट करके रखना है, जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे देखो 2 4 और 8, ठीक है, ये अच्छे नंबर्स हैं,
तो एलसीएम क्या आएगा भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 8 आएगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा जी, 2 आएगा। ठीक है, तो समझ में आया हमने कैसे, ये बहुत जल्दी जल्दी मैंने निकाल दिया, और बिल्कुल कॉमन सेंस से मैंने निकाल के दिखा दिया। क्यों? क्योंकि 2 4 8, 4 2 8, 8 1 8, तो 8 ही सबसे छोटा मल्टीपल होगा इन तीनों नंबर्स का, है ना। और आगे आगे फिर हम बढ़ भी सकते हैं, बट सबसे छोटा यही होगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई, इन सब का 2 ही निकल के आएगा। क्यों 2 निकल के आएगा? क्योंकि हम फैक्टर देख रहे हैं, तो 2 फैक्टर है, 2 का ऑब्वियस सी बात है, 2 4 का फैक्टर है, 2 8 का फैक्टर है ना। और सबसे बड़ा नंबर हाईएस्ट फैक्टर जब आप देख रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 ही निकल के आएगा। ठीक है, इससे बड़ा नहीं निकल के आएगा, क्योंकि इससे बड़ा आप वो सोचोगे तो फिर वो 2 के लिए फिर वो कॉमन फैक्टर नहीं रह जाएगा। जैसे आप सोचते हो कि 4 होगा इनका, 2 4 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर 2 की क्या कहानी करोगे, है ना। तो 4 2 का फैक्टर थोड़ी है, समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि मैंने भी आपको समझाया था, फैक्टर हमेशा छोटे निकल के आता है, बराबर या छोटे, है ना। तो 2 से तो सबसे छोटा जो नंबर होगा 2 है, तो 2 का 2 2 2 के बराबर या 2 से छोटा ही यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ सकता है, बड़ा नहीं आ सकता। आप समझ पा रहे होगे। ऐसे ही जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब आप देख रहे होगे तो 8 या 8 से बड़ा आएगा, छोटा नहीं आ सकता। आई थिंक समझ में आ रहा है, क्योंकि मल्टीपल हमेशा बड़े-बड़े नंबर्स होते हैं, है ना। जो भी गिवन नंबर होगा उससे बड़े-बड़े नंबर ही हमेशा मल्टीपल में आते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर देख लेना, सबसे बड़ा नंबर हमारा 8 है, तो 8 या 8 से बड़ा ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, छोटा नहीं आ सकता 8 से। ठीक है, तो जब भी एचसीएफ देख रहे होगे तो फटाफट से सबसे छोटे वाले नंबर पे थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करना, और जब आप एलसीएम देख रहे होगे काफी सारे नंबर्स का, तो सबसे बड़े वाले नंबर पे ध्यान लगाने की कोशिश करना, एंड सो हल्का 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 थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूँ और कुछ नहीं, आइडिया जस्ट यू कैन से एक पिक्चर बना रहा हूँ आपके माइंड में, ताकि चीजें आपको कंफ्यूज ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, तो एलसीएम जब आप देख रहे होगे तो बड़े बड़े देखना है, और एचसीएफ जब आप देख रहे होगे तो छोटे छोटे देखने हैं, बस मैं और कुछ नहीं कह रहा आपसे। थोड़ा थोड़ा कोशिश करो विजुलाइज करने की, हो जाएगा विजुलाइज। ठीक है, चलो जी, इन सब चीजों को नोट डाउन करो। तो ये सब समझ में आ गया ना भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता है, ऐसे ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ नहीं होता। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए ज्यादा हमारा मीनिंगफुल एचसीएफ और एलसीएम ही रहेगा, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है जी, ओके जी। तो चलो अब देखो एलसीएम, देखो अब हमने लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। ठीक है, और यू कैन से व्हिच इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है, डिविजिबल बाय बोल दो या मल्टीपल बोल दो। ठीक है, तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। ठीक है, सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ जो कि डिविजिबल होगा इन सब नंबर से, और यू कैन से व्हिच इज मल्टीपल ऑफ ऑल दिस नंबर्स। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है जी, अच्छा हाउ टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के देखो हमारे पास 2 तरीके हैं, मैंने लिखे हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, छोटा कर देता थोड़ा दिख जाएगा आपको। हाँ, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन है और दूसरा डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टर्स ये आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बता रखा है, बार-बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। एंड ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच नंबर इज एलसीएम। ठीक है, जो बड़ी-बड़ी सबसे बड़ी पावर उठाना वो हमारा एलसीएम होगा। अब जैसे एलसीएम 8 और 14 का आप निकालना चाहते हो, तो मैं क्या बोलूंगा जी, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 पावर 3 8 होता है, ये आपको पता है। 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 पावर 1 into 7 पावर 1। ठीक है जी, तो अब हाईएस्ट पावर उठा लेना। तो हाईएस्ट पावर क्या है जी, 2 की 2 पावर 3 है, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है जी, 7 पावर 1 है। तो ठीक है जी, तो 8 7 8 द 56, तो 56 इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 14। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और सबसे नाइव और सबसे सिंपलेस्ट वे तो क्या है, 8 के सारे मल्टीपल लिखना शुरू कर दो, 14 के सारे मल्टीपल लिखना शुरू कर दो, देख लो भाई कहाँ पे कॉमन आ रहा है। 8 की टेबल लिख लो, 14 की टेबल लिख लो, ठीक है, देख लो कहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 56 कॉमन आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और वही सबसे लीस्ट होगा ना। उससे आगे आगे मल्टीपल देखोगे तो कॉमन मल्टीपल देखना, तो ये तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। इससे और अगला मल्टीपल क्या निकलेगा मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखो भाई 56 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकला है, तो अगला मल्टीपल क्या होगा जी, 56 into 2। अब 56 की टेबल शुरू कर देना, उससे अगला मल्टीपल क्या होगा जी, 56 into 3, फिर उससे अगला क्या होगा जी, 56 into 4 एंड सो ऑन। क्योंकि 56 इज द कॉमन मल्टीपल ना, दोनों का 8 और 14 का कॉमन मल्टीपल 56 है। 56 आ गया तो ठीक है जी, अब 56 मल्टीपल है, तो मतलब 56 यू कैन से 8 और 14 दोनों 56 को डिवाइड करते हैं। आप कॉमन सेंस की बात है, 8 और 14 दोनों 56 into 2 को भी तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि 56 को डिवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है 56 into 2 को भी डिवाइड कर ही रहे हैं। सिंपल बात है एकदम भाई। अरे इसमें अब क्या बोलूं मैं, 56 into 2 डिवाइडेड बाय 8 करके देख लो, तो ये यहीं से काट देगा ना इसको। ठीक है, और 56 और डिवाइडेड बाय 14 करके देख लो, into 2 था ना साथ, तो 56 और 14 56 को वैसे ही काट देगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो?
तो बस वही सिंपल बातें हैं अभी, ज्यादा इतना मतलब बेसिक्स नहीं बोलने चाहिए, बट आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो सिंपल बात है भाई, एलसीएम कॉमन मल्टीपल है दो नंबर्स का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो उससे बड़े बड़े जो अब आप करते चले जाओगे तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना, फिर इसकी टेबल शुरू कर लेना ना, 56 into 2, 56 into 3, 56 into 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे मल्टीपल निकलेंगे या यू कैन इन दोनों नंबर्स के। ठीक है, तो 56 के, अच्छे बात बोलूं तो मैं ऐसे बोल के भाग सकता था 56 के, ये सारे के सारे मल्टीपल हैं किसके, 8 और 14 के। और सबसे छोटा कौन सा होगा, लीस्ट, लीस्ट वैल्यू की क्या भरोगे, 1 भरोगे, 0 भरोगे तो ऑब्वियसली बात है सारा 0 जाएगा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो आप कॉमन सेंस समझ पा रहे, हम हमेशा पॉजिटिव पे कंसीडर कर रहे हैं, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नंबर की तरफ हम चलते, तो 1 से हम सारा कुछ ही बात कर रहे हैं, 0 से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो के की वैल्यू यहाँ पे 0 भूल के भी मत भर देना, तो मिनिमम वैल्यू आप के की क्या भर सकते हो, के की वैल्यू 1 भर सकते हो, 2 भर सकते हो, 3 भर सकते हो, डॉट डॉट डॉट, तो 1 भरोगे तो सबसे मिनिमम वही निकलेगा, तो वही हो जाएगा जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज 56, और फिर इंटू 2 कर लेना, इंटू 3 कर लेना एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, सारे सारे मल्टीपल निकलेंगे किसके, 8 और 14 के। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा चीजों को, और कुछ आपको अपने आप से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो भाई। अब आप चाहते हो एलसीएम 8, 14 और 20 का, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो भाई 8 का मैंने अभी आपको समझा रखा है, 2 पावर 3 आया था प्राइम फैक्टराइजेशन, 14 की क्या आई थी जी, 2 पावर 1 इंटू 7 पावर 7 पावर 1, और 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी जी, 5 4 20 होता है ना, तो 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। बस अब आपको एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ी बड़ी पावर उठा लेना, दो की पावर देख लो भाई, सबसे बड़ी 2 की पावर कितनी है जी, 3 है जी, तो 2 पावर 3 पकड़ना। फिर और देखो क्या है, 5 की भी एक पावर है, तो 5 पावर 1, और 7 की भी एक पावर है, 7 पावर 1। ठीक है, अगर और बेसिक बोलूं तो मैं ऐसे कह सकता था, 8 को क्या ले सकते हो, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0 इंटू 7 पावर 0, और बेसिक हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूं आपको। तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0 इंटू 7 पावर 0, है ना, और 14 को क्या लिखोगे, 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 0 इंटू 7 पावर 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 0 इंटू 7 पावर 1। टाइम पास है, बट थोड़ा सा दिखा रहा हूँ ताकि चीजें और विजुअलाइज हो जाए, जितना बेसिक बोलोगे ना उतना उतना चीजें दिमाग में ढंग से घुसेंगी। हाँ जी, तो 2, 5 और 7 में सारी कहानी चल रही थी, अब हाईएस्ट हाईएस्ट पावर उठाते चले जाना, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो बस 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1, आप इनको मल्टीप्लाई करा करके आंसर निकाल सकते हो, जो भी आंसर आएगा आप चेक कर लेना। ठीक है जी, तो 7 8 द 56, ये तो हम पहले से निकाल के बैठे थे, है ना, 56 इंटू 5 करके देख लेना, जो भी आंसर आएगा आप चेक कर लेना, मैं ज्यादा इतनी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो दैट विल बी द एलसीएम ऑफ 8, 14 और 20। क्लियर हो सब लोगों, कैसे कर रहे हैं, छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन करो भी सारा फटाफट, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। तो सारा कुछ एक स्क्रीन पे आ रहा है अभी फिलहाल, शायद तो नहीं आ पाएगा, चलो ठीक है, फिर अभी 2 मिनट बाद आपको टाइम दे दूंगा, डिवीजन मेथड पे मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ठीक है, फिर हम आपको टाइम दे देंगे, आप नोट कर लेना। ठीक है जी, डिवीजन मेथड क्या कहता है, 8 और 14 का अगर एलसीएम निकालना है तो आप क्या पकड़ोगे, 8 और 14 को पकड़ोगे, डिवाइड करके करते जाना, 2 4 द 8, 2 7 द 14। अब देखो अब इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, 7 और 4 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो बस चुपचाप से इनको मल्टीप्लाई करा करके आंसर निकाल दो, 7 इंटू 4 इंटू 2, इट विल बी आवर आंसर, दैट विल बी 56। ठीक है, 8, 14 और 20, इसका डिवीजन मेथड से दिखाता हूं। अभी अगर आपको लगा कि मतलब इतनी जल्दी समझ नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दुनिया भर के क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना, बहुत आराम से सब फ्लो बन जाएगा आपका। 8, 14 और 20 कैल्सियम निकालो भी फटाफट। हाँ जी, तो वही बात है, पहले 2 से करेंगे, 2 4 द 8, 2 7 द 14, 2 10 द 20। अभी कुछ कॉमन हाँ जी है ना, तो फिर 2 से करके देखो, तो 2 टू द 4, सॉरी हाँ ठीक है, 2 टू द 4, 7 ऐसे रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, और 10 के लिए क्या आएगा, 2 5 द 10। हाँ अब बोलो भाई, आप कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 8, यही हमने किया था भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पावर 3 हो गया, 7 पावर 1, 5 पावर 1, ये मैं अभी आपको ऊपर दिखा करके भी आया था। समझ में आ गया डिवीजन मेथड कैसे चल रहा है। ठीक है जी, चलो अब मैं करता हूँ छोटा, आप फटाफट से इसको करो नोट डाउन, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, लो भाई फटाफट यहाँ से शुरू हो जाओ, नोट डाउन कर लो, यहाँ तक कर लो सारा नोट डाउन, फिर डिवीजन मेथड आपका मन कर रहा था इसको भी नोट डाउन कर लो। बड़ी बेसिक चीजें हैं भाई, ये सब आपने पहले से पढ़ी हुई है ना, आई थिंक बहुत बहुत छोटी क्लासों में सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ठीक है जी, तो मैं अब इसमें और ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ, आप इन सब चीजों को आराम से नोट डाउन कर सकते हो। कर लिया, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब। हाँ जी, तो नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, हैंड आउट्स अगर मेरे किसी को नोट डाउन करने हैं तो वो भी कर लो भी, मैंने शायद टाइम नहीं दिया था, कर लेना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो अब देखो भाई, अब हम दिखाएंगे आपको जीसीडी और एचसीएफ। जीसीडी क्या होता है भाई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक ही बात है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो, लिख दूं,
जीसीडी क्या है भाई? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और एचसीएफ क्या है जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ही बात है, सोचोगे तो अपने आप से समझ में आएगा। ठीक है, फैक्टर डिवाइजर एक ही बात थी ना, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है जी, हाईएस्ट बोलो या ग्रेटेस्ट बोलो एक ही बात है, कॉमन तो कॉमन है ही है। चलिए ठीक है, ओके ठीक है। तो अब देखो एचसीएफ ऑफ, देखो मैंने लिखा हुआ है एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर which divide the given numbers completely, divide the given number completely मतलब जीरो रिमाइंडर थे। मैंने अभी आपको वैसे समझा भी दिया था, इंट्यूटिवली तो क्लियर कर दिया था, ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई? ग्रेटेस्ट नंबर। और ये सारे कुछ पॉजिटिव चलता है भाई, ठीक है, नेगेटिव में हम लोग इतना नहीं घुसते, पॉजिटिव में हम सारा कुछ देखेंगे। ठीक है जी, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली, ठीक है, जो कि गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मतलब डायरेक्टली वो फैक्टर हो, दैट्स इट। तो फैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग और सबसे बड़ा फैक्टर निकाल रहे हैं, दैट्स इट। तो यही हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर निकाल रहे हैं जो कि कॉमन हो उनमें। बस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलो अब वही बात आएगी, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ, निकालना कैसे? वही दोनों मेथड है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो क्या करोगे भाई? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, वही बात जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है, और लीस्ट पावर उठा लेना ऑफ ईच नंबर इज एचसीएफ, सॉरी फॉर दैट, एलसीएम नहीं है, एचसीएफ आएगा। ठीक है, ओके जी, तो इज एचसीएफ, हाँ जी, तो लीस्ट पावर ऑफ ईच नंबर इज एचसीएफ। वहां पे क्या था, देखो मैंने लिस्ट अलग कलर से लिखा है, वहां पे क्या था? हाईएस्ट, और यहाँ पे क्या हो गया? लीस्ट पावर। ठीक है जी, क्योंकि फैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो छोटा नंबर पे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, तो एचसीएफ अब आप देख रहे हो 8 और 14 का, तो मैं क्या बोलूंगा, 8 को आप पहले फटाफट से लिखो। 8 को क्या लिखोगे जी? 2 पावर 3। ठीक है, एक बार मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ। 8 को आप क्या लिखोगे जी? 2 पावर 3। 14 को आप क्या लिखोगे जी? 2 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। तो कॉमन देखो भाई, है ना, तो कॉमन टू इज द कॉमन फैक्टर, और इसकी सबसे लीस्ट पावर पकड़ लेना, दैट इज 2 पावर 1। तो 2 पावर 1 मतलब क्या हुआ जी? 2। 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 7 पावर 1 था यहाँ पे, 7 तो था ही नहीं। ठीक है, तो लीस्ट पावर पकड़ना, अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो लो, मैं बोल देता हूँ 7 पावर 0 और 7 पावर 1। तो 7 इज द, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे रफली बोलना, तो मैं बोल देता हूँ 7 कॉमन फैक्टर अगर आपको लग रहा है, तो यहाँ बोलोगे कि लीस्ट पावर उठाना, दैट इज 0, तो इसलिए हमने 7 पावर 0 उठाएंगे, दैट इज नथिंग बट 1। ठीक है, ठीक है, तो 7 पावर ऑफ 7 इज कॉमन फैक्टर। आप कुछ भी ऐसे बोल सकते हो, मतलब वही बात है, जितना बोलूंगा उतना कंफ्यूज करेगा आपको, मारो गोली। ठीक है, सिंपल बात मैंने बस इतना कर दी, प्राइम फैक्टरेशन करके दिखा दी। प्राइम फैक्टरेशन करने के बाद अब आपको क्या करना है भाई? सबसे छोटी छोटी पावर उठानी है। तो 2 की छोटी पावर क्या नजर आ रही थी जी? 1, है ना, और 7 की सबसे छोटी पावर क्या निकल के आ रही थी? 0। तो ठीक है जी, तो 2 पावर 1 इंटू 7 पावर 0 करना चाहिए था। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, तो 2 पावर 1 इंटू 7 पावर 0 करना चाहिए था, तो इट कम्स आउट टू बी 2 पावर 1 एंड दिस इज नथिंग बट 2 ओनली। तो फाइनल आंसर क्या हो गया जी? 2। ठीक है, समझ में आ गया? तो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 14। आप चेक भी कर सकते हो भाई, आप लिस्ट डाउन कर लो, 8 के फैक्टर 14 का फैक्टर देख लेना, सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा और कुछ नहीं। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे होमवर्क में? 8 के फैक्टर्स लिखोगे, 8 के सारे फैक्टर्स उठा के लिखना, 14 के सारे फैक्टर्स उठा के लिखना, और देख लेना जी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इनमें 2 ही निकल के आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। अब एचसीएफ 8, 14 और 20 का निकालना है। अगेन वही बात, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है जी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 की हमने ऑलरेडी कर रखी है, चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर रखी है जी 2 पावर 3। 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले से करके रखी है 2 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे, कितना निकलेगा जी? 2 पावर 2, 5 4 20 होता है ना, 5 पावर 1। ठीक है जी, तो अब देख लो भाई, कॉमन क्या क्या कॉमन निकल के आ रहा है? देखो दो 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 सब में है, 2 पावर 3 है, 2 पावर 1 है, 2 पावर 2 है, तो ठीक है जी, तो 2 पावर 1 लिखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद 3 देखो भाई, अब सॉरी 7 था और 5 था, 7 यहाँ नहीं है, छोड़ दो, 5 यहाँ दोनों में कहीं नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, तो मेन बात क्या आएगी जी? 2 पावर 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा जी? 2। 2 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 8, 14 और 20 का। प्लीज आप अपने चेक कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। एलसीएम में क्या कर रहे थे? बड़ी बड़ी पावर उठा रहे थे, 2 पावर 3, 7 पावर 1, 5 पावर 1, वो एलसीएम आया था। ठीक है, और एचसीएफ में छोटी छोटी पावर उठानी है, तो सबसे छोटी छोटी। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी, डिवीजन मेथड में आओ। डिवीजन मेथड क्या कहता है? 8 और 14, ये सिंपल है एकदम। 8 और 14 को ऐसे डिवाइड करो, तो कितना आएगा जी? 8 1 8, क्या बचा जी? 6। 8 से 14 तो हाँ जी 6 बचा, फिर ये 8 को यहाँ से ये पकड़ के ले आना, इसी 8 को उठा करके यहाँ लिखना होता है जी। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर 6 1 6,
रिमाइंडर क्या बचा जी 2 बचा। तो अब फिर 2 से शुरू हो जाओ, है ना, ये 6 को उठा के यहाँ लिखो, ठीक है जी, 6 को उठा के यहाँ लिखो। तो 2 3 6 रिमाइंडर इज 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपको ये काम करते रहना होता है, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो ये नंबर हमारा एचसीएफ होगा। दिस इज योर एचसीएफ। सिंपल बात है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ी होंगी, बट स्टिल मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है जी। तो ये आ गया जी हमारा एचसीएफ। ये तो 2 नंबर के लिए चलता है डिवीजन मेथड। तो अब 3 नंबर में चलाना डिवीजन मेथड तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का निकालो फिर उसके बाद तीसरे के साथ करना, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। यहाँ पे 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। 2 पे लिए यही चलेगा, ये 3 में नहीं चलेगा। तो 3 के लिए फिर भी आप लगाना चाहते हो डिवीजन मेथड, तो आप वो चेन टाइप कर लो। चेन टाइप करना इन द सेंस 14 और 20 का एचसीएफ निकाल दो, जो एचसीएफ आएगा उसको यहाँ भर देना और उसके साथ 8 का एचसीएफ निकाल देना। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ट्रिक बेसिक यहाँ पे ये है, जो बड़े नंबर है ना पहले उनको पकड़ना और उनका एचसीएफ निकालना। तो 14 और 20 का आप एचसीएफ निकालोगे, तो 14 और 20 का एचसीएफ निकालोगे तो क्या निकलेगा, चेक करो। 14 वन 14, रिमाइंडर इज 6, तो 6 और 14 करेंगे। अब समझ में आ गया ना भाई, है ना। तो 14 को 20 से डिवाइड मारा, बचा रिमाइंडर 6। तो अब ये 14 को उठा करके आपको यहाँ लिख देना है। तो 6 वन 6, सॉरी 6 टू 12, रिमाइंडर इज 2, और फिर 2 को पकड़ के आपको 6 के साथ करना है। ये 6 को उठा करके यहाँ लग देना है। 2 3 6, रिमाइंडर इज 0, ठीक है जी। तो 2 आया एचसीएफ किसका, 14 और 20 का। 14 और 20 का एचसीएफ आया जी 2। तो अब आप क्या बोलोगे, एचसीएफ अब आप मुझे बताओ 2 और 8 का। बात समझ आई? एचसीएफ 14 और 20 था, तो 14 और 20 का एचसीएफ 2 आया है। 2 और 8 का अब आप एचसीएफ निकाल के दिखाओगे। 2 और 8 का एचसीएफ आप देखते समझ पा रहे हो भाई, है ना। 2 ही निकल के आएगा, चेक करना तो कोई बात नहीं, लो डिवीजन करके देख लो। 2 4 8, खत्म। तो यही 2 हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इस बारे में सोचोगे कि मैंने इसको एचसीएफ ऑफ 8 14 20 को मैंने एचसीएफ 8 और 2 में कैसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देखो कॉमन सेंस की बात है, 8 के आप फैक्टर्स लिस्ट डाउन करोगे, 14 के लिस्ट डाउन करोगे, 20 के लिस्ट डाउन करोगे, तो इन सब में से कॉमन चाहिए ना भाई, इन सब में से कॉमन चाहिए। इट्स जस्ट लाइक दिस, आप 3 सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो आप क्या करो, पहले 2 सेट का इंटरसेक्शन कर लो, जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ इंटरसेक्शन कर लो। समझाया? देखो चलो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ये बहुत बेसिक बातें हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको प्रूफ देता रहता हूँ, ताकि एक बार अगर आपने प्रूफ समझ लिया ना, एक बार अगर आपने प्रूफ समझ लिया, उसके बाद एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है ना। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैं आपको समझाता हूँ, देखो भाई ऐसा एग्जैक्टली क्यों हुआ है। देखो 8 14 और 20 पूरा कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 8 के आप फैक्टर्स लिखो भाई, 1 2 4 8, ठीक है। अच्छा जी, 14 के फैक्टर्स लिखो भाई, 1 2 7 और 14, और तो कोई नहीं निकलेगा 14 का। 20 के फैक्टर्स उठा के लिखो जी, 1 2 5, है ना। अच्छा 1 2 4 भी निकलेगा ना पहले, तो 1 2 4 5, 5 के बाद फिर 10, है ना, और 10 के बाद फिर 20। चेक कर लेना भाई, है ना, कहीं कुछ मिस्टेक ना रह गई हो। मेरा खैर लिस्ट डाउन फैक्टर्स लिस्ट डाउन करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को अभी जो काम दिखाना है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा अब देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप जरा ये सोचो, है ना। तो और फैक्टर्स वैसे मैंने आपको समझाया भी था, प्लीज फैक्टर्स का वीडियो देखना मेरा, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया था। फटाफट से फैक्टर कैसे निकालते हैं। 20 के देख रहे हो ना, तो पहले 1 फिर 20, है ना, ऐसे ऐसे लिखते थे, याद है कि नहीं। ये देखो 20 के लिए अगर आपको फैक्टर्स लिखने हैं, आपको याद नहीं आ रहे, तो मैं ऐसे बोलता था 1 into 20 20 होता है, 2 into 10 20 होता है ना। फिर 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, 4 into 5 जाएगा, फिर 5 6, फिर 5 कुछ ऐसे आना शुरू होगा, वो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। तो ठीक है जी, 1 20 2 10 4 5, लो जी फर्स्ट क्लास यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो कहीं कुछ छूटा भी नहीं है, ये आपको प्रूफ मिल गया होगा। हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, सब बता रखे मैंने, इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है जी। अब ये देखो, ये हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए ना। अब आपको क्या करना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना था 8 14 और 20 का। तो आपने पहले क्या किया ना, 14 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, 14 और 20 का 2, ठीक है बस। अब आप क्या कर रहे हो, जो 2 निकाला था, इस 2 का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन करके देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ही निकल के आ रहा है ना। तो 2 के rather अच्छा बोल तो 2 के आप फैक्टर्स निकाल के देखते हैं, तो 2 के फैक्टर्स वही बात है, 1 और 2 ही निकलते हैं, बट उसको करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ एचसीएफ हमारे पास 2 आ चुका है ना भाई, तो 2 और इसमें आपको चेक करना था, है ना। तो अगर 2 यहाँ पे भी होता तो हमारा बात वहीं बन जाती, और 2 हमारे पास यहाँ पे था, इसलिए हमने चुपचाप से आंसर लिख दिया, ठीक है जी। ठीक है, तो अब आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। तो एचसीएफ ऑफ 8 14 20 आप करना चाहते थे, तो दैट विल बी नथिंग बट एचसीएफ ऑफ 8 और 2, और ये क्या हुआ, एचसीएफ ऑफ
मतलब HCF ऑफ 8, 14, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, HCF ऑफ 8, HCF ऑफ 14, 20। और अच्छे से लिखूं, मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, HCF ऑफ 8, 14, 20 चाहिए ना आपको, तो आप ऐसे लिख सकते थे HCF ऑफ 8, HCF ऑफ 14, 20 का HCF क्या हो गया जी 2, तो यहाँ पे 8 आया और यहाँ से फिर आपने बोल दिया HCF बताओ। तो यहाँ पे दो फैक्टर था 8 का बाय चांस, तो सीधा 2 ही हमारा निकल के आ गया। अगर ना होता तो फिर हम वही बात है, हम यहाँ पे फिर 2 की यू कैन से फैक्टर्स लिस्ट डाउन करते और 8 के से फैक्टर्स लिस्ट डाउन करते और देख लेते जो भी कॉमन होता वो उठा करके हम लोग लिख लेते। समझ आ रही है बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे बाय चांस कुछ और नंबर आता, ठीक है, कोई और नंबर आता, जैसे सपोज कर लो 3 आ जाता, तो फिर मैं क्या करता, 8 और 3 की फिर वही बात है, फैक्टर्स उठा उठा के लिखता और उसमें से जो कॉमन होता वो उठा करके मैं लिख लेता। तो रफली मैं ये कहना चाहता था, देखो जो मेन कंसेप्ट था वो ये था, 8, 14 और 20 था, तो आप इन सबके फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करके रखो 8, 14, 20 के, तो इन तीनों का कॉमन हमारे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाना था। तो आपने क्या किया, 14 और 20 का हाईएस्ट कॉमन निकाल लिया और उसके साथ फिर 8 के साथ हमने आगे चेकिंग कर ली। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया बस, और ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, जितना बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा बेसिस में घुसने का भी कोई फायदा नहीं है, इट विल रियली वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, हम ज्यादा इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे चीजों पे, बेसिक बेसिक ही कहानी है, खुद से आप सोचोगे चीजों को एनालाइज करोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिवीजन मेथड, आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा हम कैसे HCF निकाल रहे थे। ठीक है जी, चलिए तो नोट डाउन कर लो भाई, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, तो यहाँ तक कर लो नोट डाउन, और ये जो बचा हुआ पार्ट था इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, पहले आप यहाँ से शुरू करो, यहाँ तक कर लो, डिवीजन मेथड कर लिया, चलो आप यहाँ से शुरू हो जाओ, नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखो अब हम क्या कह रहे हैं, देखो 14, 56, 81 फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल बात है, ऐसे कुछ पेपर गेट में थोड़ी आएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालो एंड सम, थोड़ा सा मैं बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ कुछ नहीं। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखी है, 14, 56 और 14, 56 और 81 की। LCM मुझे जरा बताओ, बड़ी बड़ी पावर उठाना, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या निकल के आ रही है, 3। ठीक है, 7 की सबसे बड़ी, अच्छा 3 की सबसे बड़ी पावर क्या निकल के आ रही है, 4। 7 की सबसे बड़ी पावर क्या निकल के आ रही है, 1। तो ये हो गया जी LCM। HCF कॉमन देखो भाई, 2 की कोई 2 कॉमन है, नहीं है जी, है ना, 7 नहीं है जी, 3 नहीं है जी, कहीं पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 1। बात समझ आई। थोड़ा और अच्छे से बोले तो फिर मैं ऐसे भी कह सकता था, देखो वही बात है, खींचने वाली बात हो जाएगी, आप इंटू 3 पावर 0 कर लो, इसको यहाँ पे 3 पावर 0 कर लो, यहाँ पे 2 पावर 0 इंटू 7 पावर 0 कर लो। हाँ जी, तो अब देखो भाई कॉमन क्या है भाई, है ना, 2 की सबसे लीस्ट पावर क्या निकल के आ रही है, 2 पावर 0। 3 की लीस्ट पावर क्या निकल के आ रही है, 3 पावर 0। 7 की लीस्ट पावर क्या निकल के आ रही है, 7 पावर 0। तो घुमा फिरा करके क्या बनेगा, 2 पावर 0 1 होता है, 3 पावर 0 1 होता है, 7 पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज नथिंग बट 1। अब बताओ इससे और बेसिक क्या बोलूं। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग LCM एंड HCF निकाल सकते हैं। नोट डाउन करो फटाफट, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ जी, देखो भाई 14, 56, 81 फाइंड HCF एंड LCM बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से करना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। तो LCM निकाल के दिखा दूं पहले आपको, 14, 56 और 81। ठीक है जी, शुरू हो जाओ फटाफट। तो 2 से जाएगा ये, है ना, 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 8 द 16, है ना, और ये 81 के 81 ऐसे रह जाएगा क्योंकि 81 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है जी, तो अब देखो अब किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 इन द 7, 7 4 द 28, ये 81 ऐसे रखा रहेगा। अच्छा, और देखो अब और कुछ हो सकता है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो बस खत्म करो कहानी, अब आप मल्टीप्लाई करवा दो, है ना, तो कुछ कॉमन फैक्टर नहीं निकल के आ रहा ना, इसलिए सीधा हम मल्टीप्लाई करा देंगे। और वैसे भी यहाँ पे 1 आ चुका है तो उसके बाद आगे कुछ खास बचता नहीं है हमारे पास। अगर यहाँ कुछ होता, जैसे 4 होता, यहाँ पे से 16 होता, तो फिर 4 ले लेता, है ना, एंड सो ऑन कुछ कुछ करता। बट ठीक है, फिलहाल मेन बात ये है, इन तीनों में कहीं पे कुछ भी कॉमन ही निकल के आ रहा, तो मारो गोली इसको, है ना। तो अब फटाफट मल्टीप्लाई कराओ। हाँ जी, कितना निकलेगा जी, 81 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, अब मैं आपको चेक कराता हूँ, पीछे हमने जो आंसर निकाला है, LCM हमने ये निकाला था, तो क्या यही LCM यहाँ भी आ रहा है, तो वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो वही बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन से मतलब वही 2 की पावर से देख लो, आपको फटाफट पता लग जाएगा ना, मतलब 2 की पावर देख लेना हाईएस्ट क्या है, और 7 की देख लेना एंड सो ऑन, फटाफट पता लग जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं, देखो 4 इंटू 2 8, 2 पावर 3। अच्छा जी, उसके बाद फिर 7 पावर 1। ठीक है जी, उसके बाद फिर 3 पावर 4, 81 3 पावर 4 होता है। देखो 2 पावर 3, 7 पावर 1, 3 पावर 4, फटाफट चेक करो।
यही है कि नहीं? बस खत्म कहानी। तो ठीक है, जो हमने काम किया एकदम फर्स्ट क्लास था, प्री चेक भी हो गया एंड सॉ। ठीक है जी, एलसीएम तो हमने निकाल के दिखा दिया, एचसीएफ फटाफट से निकाल के दिखाते हैं। एचसीएफ किस किस का निकालना है? डिवीजन मेथड से करना है ना। 14, 56 और 51, तो सॉरी 14, 56 और 81। ठीक है जी, मैंने अभी आपको समझाया था बड़े नंबर्स का पहले करना, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो 56 और 81 फटाफट से इसका एचसीएफ निकालो आप। तो 56 बंदा 56 कितना आएगा? ये 5 बचेगा यहाँ से, और यहाँ बचा 25 है ना, और ये 56, तो 25 इंटू 2 56 बचा, 6 और 25। फटाफट कर रहा हूँ मैं, अब आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे है ना, ज्यादा आप बोलने की जरूरत नहीं है। 6 4 24, रिमाइंडर इज 1। हाँ, 1 के बाद तो बेशक से आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो तो सीधा सब कुछ डिवाइड करता ही है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 6 द 6 रिमाइंडर इज 0। ठीक है जी, तो फाइनली आंसर अब क्या निकल के आएगा? फाइनल आंसर एचसीएफ विल बी 1 हियर। ठीक है, तो 1 आते ही मैंने आपको बोला था कि आगे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो 1 इज द एचसीएफ, प्लीज ये ध्यान रखना, एचसीएफ विल बी 1 हियर। ठीक है जी, तो किस किस का एचसीएफ 1 आ चुका है? 56 और 81 का। तो अब क्या बचा जी? 14। अब वही बात है, एचसीएफ ऑफ 14 एंड 1। तो अब आपको क्या निकालना है जी? एचसीएफ ऑफ 14 एंड 1। ऑब्वियस सी बात है भाई, 1 ही निकलेगा, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। मतलब वही बात है, 1 के आप फैक्टर्स लिखोगे तो 1 ही निकलेगा, और कुछ आएगा नहीं। 14 के और कुछ कुछ निकलेंगे, तो मेन बात क्या, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा जी? 1। तो 1 के साथ किसी का भी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के देखना, 1 ही निकलेगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है जी, एचसीएफ आपने 1 निकाला है डिवीजन मेथड से, और यहाँ पे भी देखो भाई एचसीएफ आप 1 ही निकाल के बैठे थे। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई होगी आप लोगों को, है ना। छोटा करता हूँ, आप देखो जरा, फटाफट नोट डाउन करने की कोशिश करो। ठीक है, और छोटा कर दूं? लो जी, वैसे तो आपको पता ही था, बस डिवीजन मेथड से हमने करके दिखाना था। तो ये एलसीएम की कहानी होगी और ये एचसीएफ की कहानी होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं भाई, है ना। तो ये देखो फटाफट से इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। 108 288 360 फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पहले से करके रखी है, जस्ट टू सेव द टाइम। तो एचसीएफ मुझे समझा दो, एलसीएम मुझे समझा दो। तो आप ज्यादा बेसिक्स नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे। एचसीएफ बताओ भाई फटाफट। 2 की पावर सबसे छोटी क्या है जी? 2 पावर 2 है। 3 की पावर देखो भाई सबसे छोटी क्या है जी? 3 पावर 2 है, और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो यही होगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम बताओ भाई। एलसीएम के लिए 2 की सबसे बड़ी पावर देखो भाई 2 पावर 5 है। उसके बाद फिर 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है जी? 3 है। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है जी? 5 पावर 1 है। ठीक है जी, देख लेना, ये आएगा हमारा एलसीएम। मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं है इनमें, है ना, आप प्लीज अपने आप कर सकते हो। ठीक है जी, और वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा जल्दी जल्दी आप करना चाहते हैं, वैसे तो मैं आपको पहले भी बहुत बार वीडियोस में बता चुका हूँ, पर फिर भी बता देता हूँ। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने तो आपको मन मन में होना चाहिए 12 9 द 108 होता है, इतना आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो 12 कैसे लाओगे? 3 इंटू 2 पावर 2, और 9 कैसे लाओगे? 3 पावर 2। तो लो जी, तो ये देखो 3 पावर 3 इंटू 2 पावर 2 सीधा आ गया। ठीक है, 288, ये कुछ मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, आप देख लेना, है ना, किसका क्या मल्टीपल है, तो उससे आपको लग जाएगा पता, आप चेक करके देख लेना। 360 का मेरे को फटाफट से क्लिक हो रहा है। 360 के लिए क्या लिखोगे? 18 इंटू 2 इंटू 10, है ना, ये हो ना 360। तो 18, तो 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 1, 18 हो गया। अच्छा जी, 2 पावर 1 ऐसे ही था, 5 पावर 1 इंटू 2 पावर 1। तो लो जी, तो 8, 2 पावर 3, 3 पावर 2 और 5 पावर 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आप विजुलाइज कर तो कर सकते हो। मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियोस में समझाया था, 88 है पीछे, तो 4 का मल्टीपल निकलेगा निकलेगा, तो 4 से डिवाइड करके देख लेना, एंड सो ऑन, कुछ कुछ करके देखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, खैर वो सब आप जानते हो, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, एचसीएफ ये आएगा, एलसीएम ये आएगा, चेक कर लेना। ठीक है जी, आगे बढ़ो। डिवीजन मेथड से करना है, आप मेरे ख्याल से कर सकते हो, कहोगे तो मैं कराऊंगा, नहीं तो छोड़ भी सकता हूँ, होमवर्क में भी दे सकता हूँ। तो एलसीएम चलो कोई नहीं, मैं एक बार दिखा देता हूँ, है ना। 108 288 360, कैलकुलेशन स्ट्रांग चाहिए यहाँ पे, है ना। 2 से करो, 2 5 द 10, है ना, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 4 द 8, और 180। ठीक है, अच्छा जी, फिर 2 से करो, 2 2 द 4, 1 2 7 द 14, यहाँ से 2 7 द 14, है ना, और 2 2 द 4, यहाँ से 2 9 द 18, ये 90 आ गया। ठीक है जी, अब देखो आगे, अब आप क्या कर सकते हो, अब 3 से कर लो, है ना, नो डाउट 2 से भी कर सकते हो, पर 3 से थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो कर लेते हैं। तो 3 9 से 27, है ना, वो आपको पता होगा 3 से कैसे मल्टीपल होता है, सम देख लेना, सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 2 9 होता है, 3 का मल्टीपल है तो ठीक आएगा, 7 2 9 होता है, ये समझ पा रहे हो ना भाई। देखो 7 + 2 = 9, और 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 3 से डिवाइड जरूर होगा।
ठीक है जी, तो ये कितना निकलेगा जी, 3 to the 6, 3 4 the 12 है ना, और ये क्या निकलेगा जी 30। ठीक है, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, अगर आप सीधा सीधा करते तो यहाँ से सीधा 9 भी लिख के भाग सकते थे टाइम बचाने के लिए, है ना। तो मैं सीधा 9 भी लिख के दिखा देता हूँ, वैसे तो सीधा 9 से भी जा रहा है ये, तो आप सीधा यहाँ पे ये बचा सकते थे टाइम, जस्ट टू सेव द टाइम। तो 9 3 27 है ना, तो 9 8 72 और 9 10 90। ठीक है, अब देख लो, अब हाँ अभी बच रहा है 2 आ जाएगा, 3 2 4 8 और ये 5। अब देखो, अब कुछ कॉमन नहीं है, तो बस अब सीधा इनको मल्टीप्लाई करो और सीधा आंसर निकालो। 5 into 4 into 3, 2 into 9 into 2 into 2। चेक कर सकते हो भाई प्लीज, मैं अब यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, ये देख लेना भाई एलसीएम ये निकल के आएगा। बट वही बात है, कहीं कोई शायद मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगी तो मेरे को फटाफट करना भी पड़ेगा। तो 2 पावर 3 निकला अभी फटाफट, है ना, और 4 भी था तो 2 पावर 5 हो गया ना सीधा। आया समझ में, 2 पावर 5 हो गया, 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 और यहाँ पे 2 पावर 2 पहले से बैठा है, 2 पावर 5। 3 का 3 पावर 3 हो रहा है, कैसे, ये 3 पावर 2 है और ये 3 पावर 1 है, 5 पावर 1 है। चेक करो फटाफट, 2 पावर 5 3 पावर 3 5 पावर 1। ठीक है जी, आ गया ना फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया जी एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। एचसीएफ निकालना है, मैंने भी आपको समझाया था बड़े बड़े नंबर का करना, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। एचसीएफ बड़े बड़े नंबर का करना, 288 और 360 का करो फटाफट। 288 और 360, 288 वन जा 288, तो ये यहाँ बचा 2, यहाँ पे 5, तो कितना बचा, ये 7 बचा है ना, हाँ 72 आया। समझ, ये देखो चेक कर लेते हैं एक बारी, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, तो 15 में से 8 गया 7, है ना, 8 और 7 15 होते हैं। ठीक है, और ये 0 हो गया। ठीक है जी, तो 72 और 288 यहाँ लिखो फटाफट। हाँ जी, तो जाएगा क्या, चेक करना एक बारी। 72 इंटू 4 करके देखना, ये देखो, ये 8 है या 2 है, तो सीधा 4 से करके देखो क्या अपना सीधा चला जाए। अंदाजा है मेरा, अभी तो देख रहे हैं हम लोग। 4 टू द 8 7 4 द 28 गया, तो 4 से सीधा गया 28 क्रॉस, तो 72 इज द एचसीएफ। 72 एचसीएफ आ गया किसका, 288 और 360 का। ठीक है जी, तो अब देखो, अब मैं क्या बोलूंगा, एचसीएफ अब आपको निकालना होगा 108 और 72 का। अब आया आपको समझ में। अब यहाँ पे जो पिछले थोड़ी देर पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा, है ना। अब 72 की प्राइम फैक्टर, अब 72 देखो, 108 देखो, इनका एचसीएफ निकालना है आपको। क्यों ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि देखो भाई, आप लिस्ट डाउन जब करोगे ना, ये देखो इन ये एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन ऑल दीज थ्री। तो आप क्या करो, आप इन दोनों का पहले एचसीएफ निकालो, है ना, उसका उसके साथ इसके कॉमन पार्ट देखने की कोशिश करना। समझ पा रहे हो, तो डायरेक्टली इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। रफली समझ लो, ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट करवा रहा है, ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट करा रहा है, ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट करा रहा है, और वो सेट क्या है भाई, इनके फैक्टर्स है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन करवा लो। अब और आपको क्या करना है, डायरेक्टली इन तीनों का इंटरसेक्शन करवाना है ना। इन तीनों का इंटरसेक्शन करवा करके सबसे बड़ा नंबर उठाना है। तो आपको इन तीनों का इंटरसेक्शन कराना है, इससे बेटर कि आप इन दोनों का करा लो। इन दोनों का इंटरसेक्शन कराने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन करवा लेना। सिंपल बात है भाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो आप इन तीनों का कॉमन पार्ट निकालना चाहते हो, तीनों सेट्स का कॉमन पार्ट निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे भाई, इन दोनों का पहले कर लोगे कॉमन पार्ट, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसके साथ उसका कॉमन पार्ट निकाल लोगे। सिंपल बात है एकदम। और तुम्हें सबसे बड़ा नंबर निकालना था, वो हमारा एचसीएफ होता है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी, हाँ बस 72 और 108 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो 108 लो भाई, शुरू हो जाओ फटाफट। तो 72 वंदा 72, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 3 36, तो ये तो सीधा 36 इंटू 2 72 होता है, ये तो आप वैसे भी जानते हो, बट लो। ठीक है, और कैसे 6 इंटू 2 12, ऐसे भी आप फटाफट चेक कर सकते हो, जल्दी जल्दी काटा लगा खत्म कहानी। ठीक है जी, 36 आया जी, 36 आया जी हमारा एचसीएफ इन नंबर्स का। ठीक है, इन नंबर्स का 36 आया एचसीएफ। छोटा कर देता हूँ, आप फटाफट एक ही स्क्रीन पे है, सब नोट डाउन कर लो भाई, जो जो आपको अच्छा लग रहा है फटाफट से नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, कर लेना भाई। ठीक है, कर लिया सबने नोट डाउन, मैंने सब टाइम दे दिया आपको। ठीक है जी, बस दैट्स इट। ठीक है, तो आकर के मैं पीछे आपको चेक भी करा देता हूँ। एचसीएफ देख लो भाई कितना निकला था, 9 for the 36 से निकाला था हमने, और 36 ही मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो प्रूफ भी हो गया, डायरेक्टली हमने काम ठीक किया था। क्लियर होगा होगा सबको। ठीक है जी, अब देखो, अब ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से आगे शुरू करूंगा, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझाया है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, कैसे इनको निकाला जाता है, बस दैट्स इट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे को प्राइम नंबर्स एंड सॉल्व। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।